ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। अव्यक्त वाणी से विशेष पॉइंट 1 पॉइंट ब्राह्मण जीवन और हार खाना। इसको कहेंगे नामधारी ब्राह्मण। इसमें अलबेले मत बनो। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता की शक्ति। अगर फाउंडेशन कमज़ोर है तो प्राप्तियों की 21 मंजिल वाली बिल्डिंग कैसे टिक सकेगी। यदि फाउंडेशन हिल रहा है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं कर सकते, अर्थात अचल नहीं रह सकते, और वर्तमान युग को व जन्म की महान प्राप्ति का अनुभव भी नहीं कर सकते। युग की श्रेष्ठ जन्म की महिमा गाने वाले ज्ञानी भक्त बन जाएंगे, अर्थात समझ है लेकिन संयम नहीं। इसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। अगर ब्राह्मण बनकर सब प्राप्तियों का, सर्वशक्तियों का वरदान या वर्षा अनुभव नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे? वंचित आत्मा व ब्राह्मण आत्मा। 2 पॉइंट। इस पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानो। स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो, चलाओ नहीं। निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप को भी चलाने की कोशिश करते हैं, ये तो होता ही है। ऐसा कौन बना है बा कहते हैं ये अपवित्रता नहीं है, महानता है। ये तो सेवा का साधन है, प्रभावित नहीं है। सहयोग लेते हैं, मददगार हैं, इसलिए प्रभावित हैं। बाप भूला और लगा कि माया का गोला, या फिर अपने को छुड़ाने के लिए कहते हैं मैं नहीं करती, ये करते हैं। लेकिन बाप को भूले तो धर्मराज के रूप में ही बाप मिलेगा। बाप का सुख कभी पा नहीं सकेंगे। इसलिए छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं, दूसरों को दोषी नहीं बनाओ, मृग तृष्णा के आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। इस पवित्रता के फाउंडेशन में बाप दादा धर्मराज द्वारा 100 गुणा पद्म गुणा दंड दिलाता है। इसमें रियायत कभी नहीं हो सकती, इसमें रहमदिल नहीं बन सकते, क्योंकि बाप से नाता तोड़ा तब तो किसी के ऊपर प्रभावित हुए हैं। 3 पॉइंट परमात्मा प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में आना, अर्थात बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं। ऐसे के आगे बाप के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में है। जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं। तो अलवेले नहीं बनो, इसको छोटी सी बात नहीं समझो। ये भी किसी के प्रति प्रभावित होना कामना अर्थात विकार का अंश है। बिना कामना के प्रभावित नहीं हो सकते। वह कामना भी काम विकार है, माँ शत्रु है। ये 2 रूप में आता है। कामना या तो प्रभावित करेगी या परेशान करेगी। इसलिए जैसे नारे लगाते हो, काम विकार नरक का द्वार है। ओम शांति।